बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने गुरुवार को अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें 2 नाम खास चर्चा में है। पहला नाम है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर और दूसरा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह। जागृति ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र नाथ ठाकुर की बेटी है। उनके चाचा रामनाथ ठाकुर वर्तमान में जेडीयू में राज्यसभा सांसद और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री है। लता सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई DPSRK पुरम में और ग्रेजुएशन तथा लॉ की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज और लॉ विभाग से पूरी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन एडवोकेट जनरल ललित किशोर के साथ की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अशोक देसाई के साथ काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 121 सीटों के लिए गजट अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, जांच 18 अक्टूबर और नाम वापसी 20 अक्टूबर को होगा। मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए गजट अधिसूचना 13 अक्टूबर को, नामांकन 20 अक्टूबर को, जांच 21 अक्टूबर को और नाम वापसी 23 अक्टूबर को होगा। मतदान 11 नवंबर को और दोनों चरणों की मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। आप लोगों को सूचना दे दूं, आज हम लोग 51 लोगों की सीटों को जारी कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा भाई? लिस्ट अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, लिस्ट अंदर प्रिंट हो रही है, प्रिंट होके आ रही है, तो लिस्ट आप लोगों को दे देते हैं। हम लोग 51 लोगों की लिस्ट आज जारी कर रहे हैं और 51 लोगों में ये ख्याल रखा गया है कि जिस तरह से जनसुराज ने कहा था कि बिहार के लोगों में जिस वर्ग में जितने लोग हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने इस लिस्ट को बनाया है। इसमें 7 सुरक्षित सीटों की घोषणा हो रही है। इसमें 17 अति पिछड़ों की घोषणा हो रही है। इसमें 11 पिछड़ों की घोषणा हो रही है और बाकी सामान्य वर्ग की घोषणा की जा रही है। तो जो जनसुराज ने वादा किया था मुस्लिम लोगों का भी है और इसमें मेरे ख्याल 8 या 9 अभी लिस्ट आ जाता है, 8 या 9 अल्पसंख्यकों का भी इसमें सूची है और बाकी सामान्य वर्ग के लोग हैं। हर एक दिन के बाद या 2 दिनों के बाद, क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग लिस्ट जारी करते रहेंगे। उसके लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे ख्याल आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज पहली बारी था, इसलिए आप लोगों को बुलाया था और